नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। 24 घंटों के दौरान 11,458 कोविड-19 के मुस्बित केसेस मुल्क में दर्ज हुए हैं। 300 से ज्यादा अमवात फिर हुई हैं। हिंदुस्तान में अब जुमला केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है। तेजी के साथ मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मुस्बित केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हालात इंतहाई संगीन बताए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 16 और 17 जून को रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के इंतजामिया के साथ बातचीत करने का ऐलान किया है। अब बातचीत में क्या फैसले लिए जाएंगे, इसको लेकर सबको इंतजार रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 57 से 60 पैसे के दरमियान में इजाफा हो गया है। मुसलसल 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आवाम में बरहमी पाई जाती है। आवाम का कहना है कि एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, रोजगार नहीं है और मुलाजमतों में भी कमी हुई है, तनख्वाहें कम दी जा रही हैं। इस बात को लेकर आवाम में बरहमी देखी जा रही है। अब बात करें हैदराबाद की। हैदराबाद में भी 24 घंटों के दौरान तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यह आई है कि तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव होम क्वारंटीन हो गई हैं। बताया गया है कि उनके असिस्टेंट में कोविड-19 मुस्बित पाया गया था, इसलिए वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दूसरी खलीजी रियासतों में तेजी के साथ केसेस बढ़ने लगे हैं। तो यह है आज के हमारे सुबह के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत, जिसे हमने अपने सुबह के बुलेटिन में शामिल किया है। इस पर तफसीली नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस 3 लाख से तजाविज कर गए। एक ही दिन में 11,458 केसेस, 386 अमवात। हालात और भी संगीन। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में 16 और 17 जून को वजीर आजम रियासतों के वज़रा आला के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, 4 अस्करियत पसंद हलाक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 57 से 60 पैसे का फिर हुआ इजाफा। अवाम में बरहमी। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मजीद 9 अमवात। हैदराबाद में भी केसेस और बढ़ गए। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का असिस्टेंट कोविड-19 से हुआ मुतासिर। रियासती वजीर होम क्वारंटाइन। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 4,28,336 तक पहुंच गई। ब्राजील में बड़ी तादाद में केसेस बढ़े। सऊदी अरब के हालात भी संगीन। 24 घंटों में 893 अमवात की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब इमारात में 287 अमवात। सुर्खियां आपने देखिए। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुल्क में हालात कोविड-19 को लेकर इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं। दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 3 दिन पहले जब केसेस की तादाद एक दिन के अंदर 9,000 के करीब थी, अब वो आंकड़ा बढ़कर 11,400 के ऊपर चला गया है। 24 घंटों के दौरान 11,458 मुस्बित नए केसेस दर्ज हुए हैं और नए अमवात की तस्दीक कर दी गई है। जो आदाद शुमार आज सुबह वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक 24 घंटों के दौरान 11,458 नए मुस्बित केसेस पूरे मुल्क में दर्ज हुए हैं। 386 अमवात हुई हैं। मुल्क के अंदर अब जुमला केसेस की तादाद 3,08,993 तक पहुंच गई है। हमारे मुल्क का आंकड़ा 3 लाख से अबूर कर गया है
अब दुनिया में चौथे नंबर पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान आया है। उसके साथ साथ एक्टिव केसेस 1,45,779 बताई जा रही है। सेहतियाब अफराद की तादाद 1,54,333 बताई गई है और अमवात जो अब तक हुई हैं 8,884 तक अमवात हुई हैं। आज ये आंकड़ा अमवात का 8,884 है और यही हो सकता है कि कल तक जब दुबई बुलेटिन आएगा तो शायद ये तादाद 9,000 के हिस्से को उबूर कर जाएगी। तो एक औसतन अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क के अंदर गुज़िश्ता एक हफ्तों से 9,000 के ऊपर का यानी कि आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये 11,000 तक आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि पेश कयासी की जा रही है कि अभी जुलाई के अंदर केसेस में और भी इजाफा हो सकता है। हालात अभी भी सुधरे नहीं है। मुल्क के ऊपर संगीन खतरा कोरोना का अभी भी मंडरा रहा है। तो तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं एक ऐसे वक्त जबकि अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है। इबादतगाहें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, दुकानें खुली हैं, लोग यहाँ के बाजारों में देखे जा रहे हैं। इन हालात में ये केसेस का बढ़ना तशवीश की बात समझी जा रही है। यह भी इत्तला मिल रही है कि एक 4 माह का बच्चा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जिससे पहले तो बताया गया था कि पॉजिटिव था, लेकिन अब बच्चे की रिपोर्ट निगेटिव आई है यानी कि मनफी आई है। उधर लद्दाख से बताया गया है कि 124 अफराद के नमूने मुस्बित करार दिए गए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान। इस तरह से लद्दाख के अंदर अब जुमला मुतासिरीन की तादाद 239 तक पहुंच गई है। दिल्ली में भी तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं। बताया गया है कि वहां पर भी तकरीबन 1088 केसेस वहां पर ज्यादा दर्ज हुए हैं दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र से भी केसेस की तादाद बढ़ने की इत्तलात मिल रही हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, ये वो रियासतें हैं जहां पर तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस का कहर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है और तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 11,458 के जो आदाद-ओ-शुमार आज सामने आए हैं, 24 घंटों के ये आदाद-ओ-शुमार हैं और इसको लेकर तशवीश देखी जा रही है। 386 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। पूरे मुल्क में अब केसेस 3,08,993 हो गए हैं। सुबह आज 9 बजे के ये आदाद-ओ-शुमार वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इस तरह से एक चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तो ये अवाम पर ही मुनस्सिर है पूरी तरह से कि अवाम चौकन्ना रहें और इस तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि ये वायरस इस तरह से फैल रहा है कि कोई भी इसका अगला निशाना बन सकता है जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं। तो एहतियात इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है अवाम के लिए कि वो एहतियात को बरतें, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, बिलखुसूस पुरहुजूम इलाकों में, हुजूम वाले इलाकों में और ऐसी सवारियां जहां पर होती हैं, जहां पर लोग ज्यादा सवारियों में जमा होते हैं, या फिर ट्रक हो या फिर ऑटो हो या दूसरे कोई ऐसी सवारियां जहां पर हुजूम ज्यादा जमा होता है, वहां जाने से गुरेज करें और इस तरह से अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि हालात अभी भी संगीन बने हुए हैं। जो केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तो ये इब्तिदा भी बताई जा रही है बाज माहिरीन की तरफ से, जो इतने तेजी के साथ केसेस सामने आ रहे हैं। तो 11,458 का आज का आंकड़ा है, शायद कल इसमें और इजाफा हो या कमी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात मुल्क में हैं उसे देखकर लगता है कि हालात काफी संगीन है और ये केसेस और भी बढ़ सकते हैं। इसके लिए एहतियात करनी जरूरी है। मुल्क भर में जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़ीर आला और यूटीज यानी कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंतजामिया के साथ बातचीत करने वाले हैं। 16 और 17 जून की ये तारीख मुकर्रर की गई है और इन दिनों के दौरान वहां पर बातचीत होगी। जिस तरह के बताया गया है कि 17 जून को तेलंगाना के वजीर आला से भी वजीर आजम की बातचीत होगी और 16-17 2 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। 2 ग्रुप तकसीम किए गए हैं और इनके दौरान में वहां पर बातचीत होगी। अब यह बातचीत का मौजू यही होगा कि जिस तरह से कोविड-19 के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं,
क्या किया जाए। वैसे बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है कि क्या होने वाला है। तो इस बात को लेकर ये अफवाहों का भी खात्मा हो सकता है कि क्या फैसला लिया जाएगा वजीर आजम की तरफ से। क्या इस इजलास के बाद वजीर आजम 16-17 को जो इजलास होने वाला है, क्या फिर उसके बाद वजीर आजम कौम से खिताब करेंगे, ये भी एक सवाल है, या फिर रियासतों के वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि 30 जून तक लॉकडाउन में तोसी की गई है, वैसे भी अनलॉक मरहले के साथ ये तोसी की गई है। सिर्फ रात का कर्फ्यू बरकरार है, जो कि रात 9 बजे से शुरू हो रहा है, सुबह 5 बजे तक जारी रह रहा है। तो इस तरह से अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फैसला लिया जाएगा वजीर आजम के साथ जो बातचीत होगी, क्या फिर से कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। इस बात को लेकर सबको इंतजार रहेगा कि 16 और 17 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़ीर आला यूटीज यानी कि मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के इंतजामिया के साथ बातचीत करने का ऐलान किया है। और जो आप चार्ट देख सकते हैं उसमें भी कहा गया है कि जिस तरह से रियासतों को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, 16 के दिन किसी से बातचीत होगी दोपहर 3 बजे, और फिर 17 जून को वेडनेसडे के दिन और ट्यूसडे यानी कि 16 और फिर वेडनेसडे यानी 17 जून को बातचीत होगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली, और ये मुलाकातें होने वाली हैं। गुजरात के वज़ीर आला भी रहेंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जिस तरह से वेस्ट बंगाल की भी बात हो रही है, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, तेलंगाना, ये जो है 17 तारीख को वज़ीर आज़म से बातचीत करेंगे। तो इस तरह से उस बातचीत के बाद ही फैसला सामने आ सकता है कि किसी तरह का कि वजीर आजम क्या चाहते हैं या फिर रियासतों के वज़ीर आला क्या चाहते हैं। तो 17 तारीख के दिन जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ तेलंगाना भी है, वहां पर उड़ीसा भी है। तो ये बात अब पता चलेगी 18 तारीख के बाद कि वजीर आजम क्या चाहते हैं, रियासतों के वज़ीर आला क्या चाहते हैं। तो 16 और 17 तारीख की मुलाकात के बाद जब वज़ीर आला की बातचीत होगी उसके बाद का इंतजार रहेगा। तब तक जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों पर आप भी तवज्जो मत दीजिए कि जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो तारीख से लॉकडाउन होगा, ये बिल्कुल अफवाहें, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और जो भी फैसला होगा मुमकिन तौर पर हो सकता है कि 16-17 की जो इजलास है वज़ीर आजम की, कोई फैसला शायद उसके बारे में होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे पहले किसी भी तरह की अफवाहें जो उड़ रही हैं वो पूरी की पूरी अफवाहें, यानी कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। ना तो रियासतों की तरफ से कोई इशारा दिया गया, ना तो तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया। ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जब 16 जून और 17 जून को वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी उसके बाद ही शायद हो सकता है कि वज़ीर आज़म या तो कौम से खिताब करेंगे या फिर हो सकता है कि रियासतों के वज़ीर आला बात करेंगे। अब तक जिस तरह से बातचीत हो रही है वज़ीर आज़म की, कहा गया है कि अब तक वज़ीर आज़म ने 6वीं बार, यानी कि ये जो होने वाली है ये 6वीं बातचीत होगी रियासतों के वज़ीर आला से। 5 बार जब से कोविड-19 का मामला शुरू हुआ है, कोरोना वायरस का, 5 बार वज़ीर आज़म रियासतों के वज़ीर आला के साथ बातचीत कर चुके हैं। उनका सलाह मशवरा, उनकी तजावीज़ भी हासिल की गई हैं। तो इस तरह से इंतजार रहेगा 16 और 17 जून का कि उसके बाद क्या फैसला लिया जा सकता है। इधर रियासत तेलंगाना में तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 9 अमवात की भी तस्दीक कर दी गई है। तो इस तरह से रियासत तेलंगाना के अंदर केसेस बढ़े हैं, 9 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। और जिस तरह से आदद शुमार सामने आए हैं, 133 अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद के केसेस बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ एक्टिव केसेस भी बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से एक्टिव केसेस 2032 है, जुमला केसेस 4484 हो चुकी हैं। अमवात की तादाद जो गुज़िश्ता रात देर के 9 अमवात की तस्दीक की गई, अब तेलंगाना में 174 अमवात हुई हैं। जो अमवात बताई जा रही हैं उसके अंदर ज्यादातर हैदराबाद के लोग हैं। गुज़िश्ता रोज जो 9 अमवात का ऐलान किया गया, 2278 अब तक सेहतियाब हुए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो 4484 केसेस अब तक सामने आए हैं। 2032 एक्टिव केसेस हैं। जुमला हलाकतें 174 तक पहुंच गई हैं। तो तेलंगाना के अंदर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिलखुसूस अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में। GHMC के हुदूद के अंदर
तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं और ये बहुत ही फिक्रमंदी की बात है कि हैदराबाद के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को लेकर तशवीश का भी इज़हार किया जा रहा है, लेकिन यहां पर भी जिम्मेदारी फिर भी आवाम पर ही होती है कि वो पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि केसेस में और इजाफा हो सकता है, जैसा कि कौमी सतह पर 11,458 केसेस सामने आए हैं, तो रियासत तेलंगाना के अंदर भी केसेस बढ़ने के कवी इम्कानात हैं। तो इसलिए आवाम से यही अपीलें बार बार की जा रही हैं। हम भी अपने नाजरीन से यही अपीलें करते हैं कि वो घरों की हद तक रहें, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं, केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसलिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम भी आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद हैं। इसके लिए हमारी भी नेक तमन्नाएं हैं कि आप सेहतमंद रहें, लेकिन इसके साथ साथ जो कवायद हैं वो कवायद की पाबंदी करें। अगर निकलते भी हैं तो मास्क पहनकर निकलें और जब बाहर से घर आते हैं तो हाथ धोकर अंदर आइए, यानी कि साबुन से हाथ धोइए। और इस तरह से जो गैर जरूरी चीजों को इधर उधर हाथ लगाने से गुरेज किया जाए, खासकर जहां पर आप किसी रेलिंग्स के पास खड़े होते हैं या किसी आम मुकामात की रेलिंग्स जालियों के पास खड़े होते हैं, तो वहां पर उसे हाथ लगाने छूने से गुरेज करें। तो इस तरह के आम जो मुकामात होते हैं जहां पर हुजूम रहता है, वहां के शीशे हों या फिर बाद में दीवारें हों, तो वहां पर हाथ लगाने से गुरेज करें और अपने आप को महफूज रखें उन चीजों से, तभी जाकर इस लड़ाई में हमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन चूंकि हालात खराब हैं, इसलिए आपसे भी दरखास्त है, अपील है कि आप अपना ख्याल रखें और कवायद की पाबंदी करें, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। अभी भी कोरोना का खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है। इस दौरान आज सुबह सुबह यह खबर मिल रही है कि तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव होम क्वारंटीन हो गए हैं। बताया गया है कि उनके शख्सी असिस्टेंट यानी कि पर्सनल असिस्टेंट कोविड-19 से मुतासिर हुए थे, जिसके बाद उनको वहां पर हॉस्पिटल में शरीक करा गया। इसके बाद वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने खुद को होम क्वारंटीन किया है और उनका मुआयना भी किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका इससे पहले भी मुआयना मनफी आया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनका फिर से मुआयना होगा। तो ये रियासत तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव साहब हैं। बताया गया है कि इन्हें होम क्वारंटीन उन्होंने कर लिया है, आइसोलेशन में गए हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनका इससे पहले का नमूना भी मनफी आया था, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। तो इस तरह से उनके शख्सी असिस्टेंट में कोविड-19 मुस्बित पाया गया था। उसके बाद हरीश राव ने होम क्वारंटीन किया है। वैसे भी रियासत तेलंगाना से ये इत्तलात मिल रही हैं कि कई ऐसे अहदेदार हैं जो कि घरों से काम कर रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन भी तेलंगाना में मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद से ही एक पुलिस स्टेशन के कई पुलिस मुलाजमीन कोविड-19 से मुतासिर बताए गए हैं। पुलिस महकमे में यह वायरस फैल चुका है, कई लोग इससे मुतासिर हुए हैं, शोबे सेहत के लोग भी इससे मुतासिर हुए हैं। तो पुलिस मुलाजमीन हो, शोबे सेहत के मुलाजमीन हो, उन्हें भी एहतियात करनी होगी। हम तमाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि जो फील्ड पर रहकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जो कि सफ़े अव्वल के जंगजू हैं कोरोना वायरस से निमटने के लिए, उन तमाम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों और इस तरह के जो खतरात हैं उससे महफूज रहें और ख़ुद को महफूज रखें, चाहे पुलिस मुलाजमीन हो, शोबे सेहत के अहदेदार हों। यही हमारी तमन्नाएं हैं कि वो ख़ुद को महफूज रखें, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। आपकी खिदमात को खराज तफवीज करते हैं, आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सिताइश हैं, लेकिन इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से हालात है उस तराखी में, यानी कि उस दौरान में, हालांकि आपके पास भले ही इक्विपमेंट्स नहीं है, पीपीई किट्स नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरफ लोग लॉकडाउन की तरफ से परेशान हैं, किसी की मुलाजमत चली गई है, किसी को तनख्वाह आधी मिल रही है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, या किसी के पास काम नहीं है। यह हिंदुस्तान के एक आम आदमी की कहानी है, जहां पर लोगों को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। लेकिन इस दौरान 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें 50-50, 60-60 पैसे होते हुए बढ़ती जा रही है। आज फिर जैसे कि बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में जहां पर 59 से 61 पैसे का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत में भी 50 से 60 पैसे के दरमियान का इजाफा हुआ है। तो 7वीं बार मुसलसल यहां ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। अब आवाम का यह कहना है कि जबकि लॉकडाउन जारी है,
हम परेशान हैं, हमारे पास काम नहीं है, किसी के पास काम नहीं आता, कोई योमिया मजदूर है, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, किसी के पास काम नहीं आता, लोग घरों में बुलाकर काम नहीं करा रहे हैं और लोग ऐसा लगता है कि डरे हुए हैं कि बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए तो काम यहां पर नहीं है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर इनके अपने एहसासात हैं। उनका कहना है कि यह गलत हो रहा है, गरीब आदमी की कमर और तोड़ी जा रही है। काम धंधे तो है नहीं, सरकार पेट्रोल बढ़ाती जाए तो आम जनता क्या करेगी, आप बताओ। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या और क्या करेगा। हम लोग तो सहन कर ही रहे, क्या करें अब। और दिक्कतें हो रही, काम धंधा नहीं है, लोग घुसने नहीं दे रहे घरों में, प्राइवेट काम करने वालों को काम नहीं करवा रहे हैं, तो कर रहे हैं अपना गुजारा कैसे ही भी। भाई अपना परिवार तो पालना है कैसे ही ना कैसे ही। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग को परेशानी होना है, जो रोज कमाता रोज खाता था उसको ज्यादा परेशानी। मध्यम वर्ग तो बड़े लोग तो खा भी लेंगे, कैसे करके अपने गुजारा कर लेंगे। जो एकदम मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होना है। इसमें तो पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। डेली अप डाउन करता हूँ, इसलिए उससे मेरा कॉस्ट पे तो होता है, इफेक्ट पड़ता ही है। जो मंथली मेरे एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। अभी फिर भी लिमिटेड है, इन केस आगे जाके और बढ़ता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी इस समय बारिश के समय में ज़्यादा होता है, तो गाड़ी खड़ी भी ज़्यादा देर रहती है, तो इसलिए एवरेज भी कम हो जाता है गाड़ियों का, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं फिर हम लोग को। वही है, हमारी जेब पे ही मार पड़ती है, और क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा वही, क्योंकि हमारी सैलरी उतनी रहती है, वो बढ़ती नहीं है, कभी भी हाइक इतने जल्दी नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली। देखिए, अगर काम ठीक ठाक चल रहा होता तो ये 1-1 रुपये मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि रोज जाने वाला इंसान तो रोज पेट्रोल डलवाएगा, बनी बात है उसकी। तो बस ये कि लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधे सारे बंद है, कहीं नहीं जाओ, लेने भी जाओ तो भैया सामने वाले बोलते हैं कोरोना पेशेंट है, ये सब मतलब कुछ ज्यादा ही फैला दिया इन चीजों को। जो बंदा स्वस्थ भी है ना, उसको बोला यार भैया सर्दी खांसी नॉर्मल बना ही यार बंदों को, यार कह कोरोना हो गया। लोगों को आज घर से ले जाया जा रहा है, कोरोना टैक्स भी बोला जा रहा है। बिल्कुल बोला जा रहा है कोरोना टैक्स, क्योंकि आजकल कुछ हॉस्पिटल इससे कमाई भी कर रहे हैं। 2-3 दिन के लिए बंदों को लेके जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। प्रभाव तो पड़ना ही है ना। अब देखो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कमाई कुछ है नहीं, आमदनी कुछ है नहीं, उसके बाद पेट्रोल डीजल अगर बढ़ता जाएगा तो फिर इंसान कहाँ से करेगा। यही कि जो इंसान पहले 50 रुपये पेट्रोल होता, आज वो इंसान धीरे धीरे नीचे जाता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिले के सरहदी इलाके में इनकाउंटर की खबरें मिल रही हैं और बताया गया है कि ताज़ा तरीन जो इत्तलात मिल रही हैं, 4 अस्करित पसंदों को वहां पर हलाक किया गया है। जो अब तक की जो खबरें मिल रही हैं, पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से घेर लिया गया है, जगह जगह नाकाबंदी करते हुए तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के दौरान जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से ज्यादा अस्करित पसंदों को अब तक हुए इनकाउंटर्स में हलाक किया गया है। जो खबरें मिल रही हैं अब इसकी तफसीलात आनी है। जो अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं आज सुबह के इनकाउंटर में, उनकी तफसीलात की शिनाख्त अभी नहीं हुई है और जैसे ही इस सिलसिले में इत्तला मिलेंगी जरूर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो इत्तलात मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग के सरहदी इलाके में इनकाउंटर हुआ है और वहां पर बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस देखी जा रही हैं, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, नाकाबंदी जारी है। इत्तला में यह बताया जा रहा है कि वहां पर अस्कर पसंदों के छुपे रहने की इत्तला मिली थी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया था, फिर उसके बाद वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 अस्कर पसंदों के फिलहाल अब तक मारे जाने की वहां से इत्तलात मिल रही हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद को जिस तरह से दिल्ली में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 30 जून तक बंद करने का ऐलान किया गया है। जिस तरह से मसाजिद को अनलॉक करने का ऐलान किया गया था इबादतगाहों का 8 जून से, लेकिन अब जामे मस्जिद को फिर से, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से वहां पर जामे मस्जिद को इंतजामी कमेटी की तरफ से बंद करने का ऐलान किया गया है। इस तरह से जामे मस्जिद में आज सुबह बिल्कुल खामोशी देखी गई और वहां पर लोगों से कहा गया कि घरों में ही नमाज पढ़ा करें, मस्जिद का रुख ना करें। बाबू दाखिले के पास भी वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई है।
उत्तराखंड के दारकूमत देहरादून में फौज के 423 ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ ने भी इस परेड में हिस्सा लिया और सलामी ली। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने वहां पर परेड का जायजा लिया और इस तरह से अब ये 423 ओहदेदार हिंदुस्तानी फौज में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह से अनलॉक का मरहला पूरे मुल्क में जारी है, उस तरह से अगर दिल्ली, यूपी और नोएडा की सरहद की बात करें तो वहां पर ट्रैफिक का निजाम पूरी तरह से बहाल हो चुका है। पहले कुछ पाबंदियां थी, वहां पर एक दूसरे की सरहदें बंद हुई थी, लेकिन अब वो सरहदें खुल गई हैं और ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक जारी है। पच्चीस मई को अमेरिका के अंदर मिनियापोलिस में जिस तरह से सयाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत हुई थी, उसके तनाजुर में अमेरिका के कई शहरों में एहतजाज फूट पड़ा था। अभी भी बताया गया है कि सियाटल के अंदर गुज़िश्ता रोज एहतजाज हुआ है और खामोश तौर पर वहां पर मार्च निकाला गया। लोग वहां पर अपने चेहरों पर मास्क भी बांधे हुए थे, लेकिन समाजी फासला तो नहीं देखा गया। लेकिन लोग वहां पर अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे जिस पर ब्लैक लाइफ मैटर्स तहरीर थी और उसके साथ साथ वहां पर यह भी था कि सबके साथ मसावी सलूक होना चाहिए। उसके अलावा नो जस्टिस नो पीस, यानी कि इंसाफ नहीं तो अमन नहीं के जैसे नारे दर्ज करदा प्लेकार्ड्स भी देखे गए। और इस तरह से बताया गया है कि कैपिटल हिल के इलाके में यहां पर बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए और उनका एहतजाज रहा। इसके साथ साथ सियाटल के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी समाजी इंसाफ के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया गया। सड़कों पर कई मुकामात पर ब्लैक लाइफ मैटर्स तहरीर किया गया है। उसके साथ साथ लोगों में एक बेचैनी बरहमी देखी जा रही है। पूरे अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें तो सयाफाम शहरियों के लेकर जो हिकारत पाई जाती है, जो हिकारत और नफरत का जो मुजाहरा पुलिस की तरफ से हालिया चंद दिनों के दौरान सामने देखा गया है, उस बात को लेकर वहां के अवाम में बेचैनी पाई जाती है। तो इस तरह से पूरे अमेरिका के अंदर अभी भी मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। सयाफाम शहरियों की हलाकत और पुलिस मुलाजमिन को लेकर जो जुल्म हुआ है उसको लेकर शहर कहने के सियाटल से हटकर न्यूयॉर्क भी जाएं, वाशिंगटन जाएं, दूसरे कई शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरों की इत्तलात मिल रही है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी हलाकतें हो रही हैं। आलमी सतह पर एक देखा जाए तो दुनिया भर में हलाकतों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ब्राजील में सबसे ज्यादा हलाकतें तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। ताजा तरीन आददोशुमार जो सामने आए हैं, दुनिया भर में हलाकतें तकरीबन अब 4,28,248 तक पहुंच गई हैं। मुतासिरीन की तादाद 77,32,952 हो गए हैं। ब्राजील के अंदर तेजी के साथ जैसा कि बताया जा रहा है कि हलाकतें बढ़ रही हैं। वहां पर अब केसेस की तादाद 8,29,902 हो गए हैं और केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, हलाकतें 41,901 तक पहुंच गई हैं। मैक्सिको में हलाकतें 16,448 हो गई हैं। ईरान में 8,659 हलाकतें हुई हैं। कनाडा में 8,049, पेरू में 6,308 हलाकतें हुई हैं। चीन में अभी भी 4,634 हलाकतें ही बताई जा रही हैं। चिली के अंदर 2,870, पाकिस्तान में 2,463 हलाकतों की तस्दीक की गई है। उधर अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,16,000 से तजावुज कर गई है। वैसे अमेरिका के कई शहरों के अंदर अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है और वहां पर अब तो यह भी बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के अंदर आज से शूटिंग भी शुरू की जाएगी, यानी कि टीवी और फिल्म प्रोडक्शन के काम का आज से अमेरिका यानी कि कैलिफोर्निया में आगाज हो जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उनके फौरी तौर पर बड़े प्रोडक्शन के काम नहीं हो पाएंगे, सिर्फ छोटे प्रोडक्शन के जो काम होते हैं वही हो सकता है, क्योंकि अभी भी अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में जुमला केसेस की तादाद 21,16,922 तक पहुंच गई है।
इस दौरान यूरोप के अंदर से भी खबरें अब कुछ ऐसी मिल रही हैं कि वहां पर केसेस में कमी हो रही है, लेकिन बर्तानिया में जो इत्तलात मिल रही है वहां पर अब हलाकतों की तादाद 41,000 से तजावुज कर गई है। जहां के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर अभी भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बर्तानिया की बात करें, अगर इटली जो कि यूरोप के अंदर सरफहरिस्त है, अब तक की अमवात में 34,223 अमवात इटली में हुई हैं, फ्रांस में 29,374, स्पेन में 27,136, बेल्जियम में 9,646, जर्मनी में 8,863, नेदरलैंड में 6,053, तुर्की में 4,778 अमवात हुई हैं। तो इस तरह से यूरोप के ममालिक में बताया जा रहा है कि अमवात और केसेस की तादाद में कमी देखी जा रही है यूरोप के अंदर। उधर सऊदी अरब के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तेजी के साथ एक दिन के अंदर वहां पर 34 से 35 अमवातें मुसलसल दर्ज होती देखी जा रही हैं और जिस तरह से वहां केसेस बढ़ रहे हैं, बताया गया है कि अब तक वहां पर अमवात की तादाद 893 हो गई हैं, जबकि जुमला केसेस 1,19,942 तक पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब के अंदर 3,921 केसेस दर्ज हुए थे। इस तरह से बताया गया है कि वहां पर जो नए केसेस भी सामने आ रहे हैं, अब तक वहां पर 81,000 लोगों के सेहतियाब होने का भी दावा किया जा रहा है। रियाद के अंदर से ज्यादा केसेस की इत्तलात मिल रही हैं। बताया गया है कि रियाद में 24 घंटों में 1,584 केसेस हुए हैं, जबकि जद्दा के अंदर 391 और मक्का के अंदर 197 केसेस दर्ज हुए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी हलाकतों की तादाद 24 घंटों के दौरान अब तक के जो हुए हैं पूरी तस्दीक की गई है कि 287 अमवात वहां पर हो चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में जुमला केसेस की तादाद 41,499 बताई गई हैं। 24 घंटों के दौरान 513 नए केसेस और एक मौत की तस्दीक कर दी गई है। इस तरह से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज 712 अफराद सेहतियाब भी होकर गुजरे हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि अब तक जो केसेस सामने आए थे उसको अगर देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब इमारात में 41,499 केसेस अब तक वहां पर दर्ज हुए हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि जो सेहतियाब हुए मरीजों की तादाद 25,950 से तजाविज कर गई है। उसके साथ साथ अगर खलीज की दूसरी रियासतों की बात करें, खतर के अंदर अमवात 70 हो गई हैं, जबकि मुतासिरीन की तादाद खतर में 76,588 बताई गई है। कुवैत में हलाकतें 285 हुई हैं, वहां के मुतासिरीन की तादाद 34,952 तक बताई गई है। ओमान में 96 हलाकतें हुई हैं और वहां मुतासिरीन की तादाद 21,071 बताई गई है। बहरीन में हलाकतों की तादाद 36 बताई जा रही है और मुतासिरीन की तादाद बहरीन में 17,269 तक पहुंच गई है। चीन के दारकूमत बीजिंग के अंदर बाज नए केसेस आने के बाद फिर से वहां पर मार्केट्स और फूड कोर्ट्स को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो खबरें मिल रही हैं चीन से, बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान वहां पर यह खबरें मिली थी कि बाज नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि 6 बड़ी होलसेल की फूड मार्केट्स को वहां पर बंद कर दिया गया है फिर से, और यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर स्कूल्स खोलने का जो मंसूबा था बीजिंग के अंदर उसे भी मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि बताया गया है कि वहां नए केसेस सामने आए हैं। इसको देखते हुए बड़े शॉपिंग मॉल्स को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं और स्कूल की कुशादगी यानी स्कूल खुलने के जो ऐलानात हुए थे उसे भी मुलतवी कर दिया गया है। आलमी इदारे सेहत की तरफ से उन माओं से अपील की गई है कि जो कोविड-19 से मुतासिर रही हैं या फिर उनमें कोविड-19 की अलामात पाई जा रही थी तो वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना जारी रख सकती हैं। और जिस तरह से आलमी इदारे सेहत की तरफ से कहा गया है कि अगर माएँ कोविड-19 से मुतासिर हैं तो वो अपने बच्चों को दूध पिलाना तर्क ना करें। डॉक्टर्स का यह कहना है WHO के कि जो इस पर तहकीक भी की गई है कि हम जानते हैं कि बच्चे कोविड-19 से निस्बतन कम खतरे में हैं, लेकिन वो दीगर बेशुमार बीमारियों के ज्यादा खतरे में हैं जिनसे मां का दूध मिलने की सूरत में बचा जा सकता है। तो ये साफ वाज़ेह पैगाम है कि माओं को जो अगर कोविड-19 से मुतासिर हैं अपने बच्चों को दूध पिलाने का सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूसरी बीमारियों से बचा सकती हैं। हालांकि कोविड-19 से यह बताया जा रहा है कि नवमौलूद बच्चों को इससे कम खतरा है। मां
जो कोरोना की मुसद्दिका या मुश्तबा मरीजों में शामिल हैं उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते रहीं जब तक कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब ना हो, अपने बच्चों से अलग ना हो। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि ब्राजील के कुछ हिस्सों में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में सूरत हाल नाजुक है क्योंकि वहां कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा मरीज पाए जाते हैं। और इस तरह से WHO की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ब्राजील में कोरोना वायरस के बहुत से मराकज हैं, खासतौर पर ज्यादा आबादी वाले इलाके। इसके साथ साथ आलमी इदारे सेहत ने दुनिया से अपील की है कि अगर उनके पास कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन यानी कि टीका की इजाद हो जाती है तो पूरी दुनिया को इसके सामने लाया जाए और दुनिया को भी इसमें हिस्सेदार बनाया जाए ताकि हम इस वायरस से लड़ने में कामयाब हो सकें। सेआफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका के कई शहरों में तशद्दुद फूट पड़ा था। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत हुई थी। उसके बाद जिस तरह से वहां पर वाकयात पेश आए लूटमार के, अब उसके CCTV फुटेजेस सामने आ रहे हैं। अब पुलिस बताया गया है कि वॉलमार्ट का ये जो वीडियो आया है उसमें तकरीबन $1 लाख की अशिया को लूट लिया गया था और इस बारे में अब उन लोगों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस लूट मार में शामिल थे। आवाम से भी ये वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वो इन अफराद की शिनाख्त में मदद करें जो वहां पर लूट मार के दौरान मसरूफ थे और लूट मार का सामान लेकर चले गए थे। हालांकि बताया गया कि कई स्टोर्स बंद थे लेकिन स्टोर्स को तोड़कर उसमें से वहां पर सामान की लूटमार की गई थी। तो इसके साथ साथ अब पुलिस पूरी तरह से चौकस है कि खासकर वॉलमार्ट के अंदर, फ्लोरिडा वॉलमार्ट का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर लूटमार हुई है। उधर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के अंदर भी ब्लैक लाइफ मैटर्स के मौजू पर एहतजाज हुआ है। सेंट्रल लंदन के पास बड़ी तादाद में लोग हाइड पार्क के करीब जमा हुए। वो अपने हाथों में प्लेकार्ड थामे हुए थे जिस पर रेसिज्म यानी कि नस्ली मुनाफरत के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्लेकार्ड्स भी देखे गए। पुलिस का भी इस मौके पर इंतजाम किया गया था। ब्लैक लाइफ मैटर्स को लेकर पूरी दुनिया के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जो नस्ली मुनाफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे लंदन में भी एहतजाज में शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, लेकिन लंदन की मुकामी हुकूमत की तरफ से अवाम से अपील की जा रही है कि वो एहतजाज में शिरकत ना करें क्योंकि कोविड-19 के बढ़ने का खदशा पाया जाता है। तो हुकूमत की तरफ से अवाम से अपील की जा रही है कि वो ब्लैक लाइफ मैटर्स को लेकर एहतजाज खत्म कर दें और मजीद एहतजाज से गुरेज करें क्योंकि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। उधर पाकिस्तान के एक ट्रक पेंटर की तरफ से एक पेंटिंग बनाई गई है जिसके जरिए जॉर्ज फ्लॉयड को खराज पेश किया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड की पेंटिंग के ऊपर उस शख्स ने इंसाफ भी तहरीर किया है, बराबरी, मसावात, और इस तरह से पेंटर का कहना था कि जब से उसने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मंजर और वीडियो देखा है वो सहम गया है कि दुनिया में किस तरह के लोग पाए जाते हैं जो इस तरह से एक मासूम शहरी का कत्ल कर दिया जाता है और वो भी पुलिस के हाथों। तो इस तरह से जैसा कि उनकी जो पेंटिंग के ऊपर जस्टिस, इक्वालिटी, ब्लैक लाइफ मैटर्स, बराबरी, इंसाफ, अदल, ये सब बातें वहां पर लिखी गई हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का नाम भी वहां पर तहरीर किया गया है। तो पाकिस्तान के ट्रक पेंटर की तरफ से जो कि उमूमन ट्रकों पर पेंटिंग किया करते हैं उन्होंने यहां पर पेंटिंग की है। बताया गया है कि जिस तरह से उनका नाम जो बताया जा रहा है कि जो पेंटर हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखें। हैदर अली जिनकी उम्र 40 साल बताई गई है, उनका यही कहना है कि वो अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि दुनिया में मसावात होना चाहिए, अदल होना चाहिए और बराबरी होनी चाहिए। लेबनान में मुसलसल दूसरे दिन भी अवाम का एहतजाज जारी रहा। मुल्क की करेंसी की जो हालत है डॉलर के मुकाबले, लेबनान की करेंसी गैर मामूली तौर पर नीचे गिर गई है। इस तनाजुर में लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। वैसे भी लेबनान कई दिनों से माशी बहरान का शिकार है और वहां पर हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज होता रहा है। कई मुकामात पर टायरें चलाकर, आग लगाकर रुकावटें खड़ी की गई और मुसलसल नारेबाजी की गई।
अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में गुज़िश्ता रोज हुए एक मस्जिद में धमाके के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। बताया गया कि शेर शाह सूरी मस्जिद के अंदर यह धमाका हुआ था। उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और जैसा कि बताया जा रहा है कि वहां पर अभी तक तो किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन अवाम में काफी नाराजगी और तशवीश देखी जा रही है। फ्रांस के कोर्सिका इलाके में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल देखी गई है और सैलाब भी ऐसा नजर आया कि कई गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आईं। कई मकानात भी डूब गए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि गैर मामूली नुकसान हुआ है। मुसलसल बारिश की वजह से लोग वहां पर घरों में महसूर होकर रह गए हैं। घरों से बाहर भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रांस के कोर्सिका का इलाका है जहां पर तेज बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल देखी गई है और कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। कोरोना वायरस के बावजूद भी यमन में जंग नहीं रुकी है। छुटपुट वाकयात वहां पर पेश आ रहे हैं। इस बात को लेकर आलमी तंजीमों यानी कि बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यमन में जिस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं उस बात को लेकर काफी तशवीश देखी जा रही है और आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा का यही कहना है कि जंग रोकने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 3 लाख से जायद हो गए। एक ही दिन में 11,458 मुस्बित केसेस, 386 अमवात। हालात और भी संगीन। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर 16 और 17 जून को वजीर आजम रियासतों के वज़ीर आला के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, 4 अस्करियत पसंद हलाक। पूरे इलाके में नाकाबंदी और तलाशी मुहिम में शिद्दत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 57 से 60 पैसे का फिर हुआ इजाफा। अवाम में बड़ी बरहमी। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से मजीद 9 अमवात। हैदराबाद में केसेस और बढ़ गए। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का शख्सी असिस्टेंट कोरोना से हुआ मुतासिर। रियासती वजीर होम क्वारंटीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 4,28,336 तक पहुंच गई। सऊदी अरब में भी हालात संगीन। अब तक 893 हलाकतें। मुत्तहिदा अरब इमारात में 287 अमवात की तस्दीक। इसी के साथ ही न्यूज फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। यासरुल्लाह शकील को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।